भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के आन जहानी अदाकार इरफान खान के बेटे बाबुल खान, जो पहले अपने वालिद के बुलंद कहके पर खुशी से खिल उठते थे, लेकिन आजकल वो कहका उनको उदास कर जाता है। इंडियन अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक बाबुल खान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि वो मुझे और आयान खान को देखते हुए भूल जाया करते थे जैसे दुनिया में कुछ और है ही नहीं। इरफान खान के इंतकाल को 3 साल से जायद का अरसा बीत चुका है। उनके बेटे बाबुल खान भी शोबिस की दुनिया में कदम रख चुके हैं। बाबुल ने अपने वालिद इरफान खान की ऐसी तस्वीर शेयर की जिसमें वो 8वीं एशियन फिल्म अवार्ड की तकरीब में इनाम वसूल करने के बाद अवार्ड की तरफ देख रहे हैं। इसके साथ बाबुल खान ने लिखा, इरफान खान एक बेहतरीन अदाकार होने से बढ़कर बेहतरीन वालिद थे। मजीद लिखा, वो आंखें जो आपको देखती हैं उनको वो सब कुछ महसूस होता है जो आपने रूहानी तौर पर बैरूनी ख्यालात के बजाय अंदरूनी जराए से दरियाफ्त किया था। बाबुल खान की पहली फिल्म कल्ला पिछले साल पहले रिलीज हुई थी, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि उन पर अपने वालिद की फनी मिरास का दबाव था। आजकल बाबुल खान वेब सीरीज द रेलवे मैन के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इरफान खान 29 अप्रैल 2020 को बड़ी आंत के कैंसर के बायस 54 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए थे। 1967 में राजस्थान की मुसलमान फैमिली में पैदा होने वाले इरफान खान 1987 में किस्मत आजमाने के लिए मुंबई पहुंचे थे, लेकिन शुरू के कई साल छोटे मोटे रोल अदा करना पड़े। बॉलीवुड में उनकी एंट्री बतौर विलन हुई थी, ताहम अपनी असर अंगेज शख्सियत की वजह से जल्द ही वो मरकजी किरदारों के लिए भी चुने जाने लगे। उन्होंने लाइफ ऑफ पाई और जुरासिक वर्ल्ड जैसी हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया। इरफान खान को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का ऐसा अदाकार माना जाता है जिन्होंने जो भी किरदार अदा किया वो हमेशा के लिए अमर हो गया। देखने वालों को यही महसूस हुआ कि वो सिर्फ उनके लिए बना था। वो अपने किरदार को हकीकत का रूप देने के लिए अपनी मिसाल आप थे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।